नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या संबंधित 64 गोपनीय फाईल्स आज पश्चिम बंगाल सरकारनं उघड केल्या। या फाईल्स पश्चिम बंगाल सरकारनं नेताजींच्या कुटुंबियांकडे सुपूर्द केल्या आहेत। त्यामुळे 1945 मधील नेताजींच्या गूढ मृत्यूचा विषय काय झाला, त्यामुळेच नेताजींच्या मृत्यूचं गूढ या फाईल्समधून काही प्रमाणात उकळण्याची शक्यता आहे। Very happy that Mamata has taken this bold step because if you are secretive, many wild stories and rumors go around. That will be put to rest. Okay. आपल्यासोबत नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे पुतणे अधेंदू बोस आहेत, त्यांच्याशी बोलूयात आपण। बोस जी, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डिक्लासिफाइड की हुई 64 फाइल्स है, उनमें नेताजी के बारे में और कौन सी जानकारी हमें मिल सकती है जो आज ज्ञात नहीं है? ये फिर से पूछिए। जो 64 फाइल्स डिक्लासिफाई की है गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, उसमें क्या जानकारी अब मिल सकती है? देखिए, सुभाष चंद्र बोस 1941 तक कलकत्ते में थे, ठीक है। उसके बाद तो बाहर चले गए। अच्छा, ये फाइल्स में जो है 1941 तक उनका जो उन्होंने किया है, क्या किया है इंडिया में, कलकत्ते वगैरह बंगाल में, वो सब निकलेगा। और से ये निकलेगा जो वो देखिए, वो उनका पॉलिटिकल करियर, कांग्रेस प्रेसिडेंट करियर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्यों 1938 में वो कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप जीतकर भी उनको फिर कांग्रेस से रिटायर किया, रिटायर हो गए, फॉरवर्ड ब्लॉक क्यों उन्होंने शुरू किया, किस वजह से रिटायर किया, क्यों कांग्रेस छोड़ के उनको किसने कांग्रेस से निकाला, ये सब आ जाएगा, ये सब निकल जाएगा ये 64 फाइल में। सर, और एक बात, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में उनके बाद अब केंद्र सरकार ने भी अपने पास पड़ी 135 फाइल डिक्लासिफाइड की है, वो करना चाहते हैं, ऐसी डिमांड अब हो रही है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मोदी साहब जरूर करेंगे, क्यों नहीं, उम्मीद तो है। मोदी साहब ने हमको कहा है कि हाँ डिक्लासिफाई करेंगे। हाँ। और बाकी लोग वो इंडिया में पब्लिक अनाउंसमेंट में उन्होंने किया है, करेंगे, जरूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि मोदी साहब ये चाहते हैं कि जो सच्चाई है, जो 70 साल से जो सच्चाई जो छिपा हुआ है, वो सच्चाई अब ओपन में आना चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों को जानना चाहिए कि क्या हुआ। एक आदमी जो ये जो मिस्ट्री है, ये तो दुनिया में ऐसी मिस्ट्री नहीं है कि एक आदमी 1945 में गायब हो गया, एक प्रोमिनेंट आदमी, इंडिया का लीडर, प्रोमिनेंट लीडर गायब हो गया 1945 में, और उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। ये सब आ जाएगा बात। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। आपल्यासोबत नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचे पुतणे अधेंदू बोस होते। वेस्ट बेंगॉल सरकारनं आता ज्या 64 गोपनीय फाईल्स होत्या त्या उघड केलेल्या आहेत, त्यातून भरपूर महत्त्वाची माहिती पुढे येऊ शकते आणि केंद्र सरकार सुद्धा 135 फाईल डिक्लासिफाय करण्याच्या विचारात आहे, तेही करणं आवश्यक आहे असं त्यांनी आता सांगितलं। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।